लेकिन जियो का जो रेट चार्ट है, उसका जो प्लान जो है वो अब हम लोग के पॉकेट से बाहर है। इसलिए हम लोग ने पुनः जियो से BSNL की ओर वापस BSNL में आ गए हैं, अपने स्वदेशी नेटवर्क में आ गए हैं। तो हम फिर से BSNL की तरफ मेरा झुकाव बढ़ा है। और जहाँ तक सिम की बात है, तो पहले जैसे कॉल ड्रॉप होता था, आवाज़ कटता था, तो अभी देख रहे हैं 2-4 महीने से ऐसा कोई समस्या नहीं आ रहा है। बातचीत भी अच्छे ढंग से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत सरकार की संस्था है, तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट भारत सरकार को बेनिफिट जाएगा और इससे हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगा। ये होता है देश के लिए प्यार और समर्पण। अभी हम थोड़ी देर पहले इनको बोले कि BSNL सिम एक पोर्ट करवाइए या एक यूज करते हैं तो नया सिम लीजिए। भाई साहब बोले कि 1-2 दिन में ले लेंगे, लेकिन मेरे बोलने के बाद इनको लगा कि लेना चाहिए। देश के आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए और BSNL में सुधार बदलाव लाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तुरंत BSNL दुकान पे, सामने में ही दुकान था, तो ये एक सिम ले रहे हैं अपने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बात रखने के लिए, और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। BSNL को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी प्रमोट करने की जरूरत है। और जियो भी यूज करते थे? जियो यूज करते थे, 4 दिसंबर से बंद कर दिया। 4 दिसंबर से बंद कर दिया। तो कैसा सर्विस लग रहा है BSNL का? बदलाव हो रहा है पहले से? जी हाँ, सही है। अच्छा लग रहा है? खुश है BSNL से? जी हाँ। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, लोगों तो जियो हम लोगों को सिम फ्री में दिया था, अनलिमिटेड डाटा, जितना यूज करना है कीजिए। फिर कुछ दिन के बाद 4 GB डाटा देना चालू किया। फिर कुछ दिन के बाद वो अपना प्लान लॉन्च किया। हर 6 महीना पर, हर 3 महीना पर प्लान बदलते रहता है। जो 199 का प्लान था उसको सीधे 239 कर दिया है। और ये लॉकडाउन में रोजगार तो गया ही है, पॉकेट अलाउ करता नहीं है। कमाएंगे तब ना डाटा भराएंगे। इसलिए BSNL बहुत बढ़िया है, कम रेट में आपका काम चल जा रहा है। तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा BSNL को अपना भारतीय कंपनी है ये, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे। थोड़ा सा अधिकारी भी इसके ओर ध्यान दे, और नेट अगर इसका सही चलने लगे तो 50% से ऊपर लोग सिर्फ BSNL यूज करना पसंद करेगा। नमस्ते, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मुहिम को आप लोग पूरे देश में फैला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि BSNL जब से मोबाइल की दुनिया से हम लोग जुड़े हैं, तब से BSNL ने हमारा साथ दिया, और अभी ज़रूरी है कि हम सभी को एक होकर के BSNL का साथ देने का। यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे लिखा हुआ BSNL यहाँ उपलब्ध है, और ऐसे ही हर दुकानदार को BSNL को सपोर्ट करना चाहिए। पहले दुकानदार नहीं, हम एक आम इंसान है, और आम इंसान के नाते BSNL जब से मतलब 1-2 साल का अगर उनका टैरिफ प्लान देखिएगा तो सेम टैरिफ प्लान है। कहने का मतलब गरीब के लिए एकदम अभी जो है सही, अगर कोई ये टेलीकॉम कंपनी है तो BSNL है। तो हम सबको साथ में आ करके और खुद भी यूज करना है और लोगों को भी सजेस्ट करना है कि BSNL यूज करें, क्योंकि वो गरीब के लिए अभी एकदम अच्छा है। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो BSNL यूजर है, और ये भी जो है लगभग कोशिश करते हैं कि और लोगों तक BSNL को पहुँचाए, जो कि हमारी अपनी कंपनी है, देश की कंपनी है। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आगे बढ़े, और नेटवर्क की कहीं ना कहीं कमी की बात होती रहती है। तो इस पर भी अगर आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिम अगर लेते हैं तो नेटवर्क जो है धीरे धीरे इस पर भी सुधार होगा। बात करेंगे, यहाँ पे हमारे कुछ स्थानीय लोग हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। कब से आप BSNL यूज कर रहे हैं? BSNL हम इससे पहले, आपको जियो के आने से पहले भी हम BSNL के कस्टमर थे, यूजर थे। और जियो के आने के बाद थोड़ा सा जब ये हुआ कि जियो का स्पीड अच्छा है, तो हम लोग बीच में जियो को भी ग्रहण किए थे। लेकिन जियो तो ऐसा है ना कि पत्तल बिछा देता है, और 10 रंग का व्यंजन परोसने के बाद और अचानक जब आप खा लेते हैं तब वह बिल लेके आ जाता, वो वाली हाल कर दी। पहले मुफ्त में खिलाने का आदत डाला, उसके बाद अपने टैरिफ को दिनों दिन हर 6 महीना पर महंगा करते चला गया, और लोगों का जेब ढीला करता चला गया। और इस वजह से लोग जियो का स्पीड के बनिस्बत अपनी जेब को अब लोग परखने लगे हैं और देखने लगे हैं कि अब जियो को ग्रामीण कल्चर में हम लोग रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं, और थोड़े से स्पीड के लिए अपनी जेब को उतना ही ढीली कर सकते हैं जितनी हमारी क्षमता होगी। और लेकिन जियो का जो रेट चार्ट है, उसका जो प्लान जो है वो अब हम लोग के पॉकेट से बाहर है। इसलिए हम लोग ने पुनः जियो से BSNL की ओर वापस BSNL में आ गए हैं, अपने स्वदेशी नेटवर्क में आ गए हैं। तो कैसा लग रहा है जब जियो यूज कर रहे थे, अब BSNL पे आ गए हैं, तो किस तरीके से अनुभव रहा? अनुभव ये रहा कि जियो का स्पीड थोड़ा बेहतर जरूर था BSNL से, लेकिन BSNL को ये है कि नेटवर्क में सुधार करने की ज़रूरत है। अभी भी हम लोग 4G मोबाइल जो चलाते हैं उसमें 3G सपोर्टिंग मिल रहा है, लेकिन अपने गांव से बाहर जैसे ही अपने ज़िला दरभंगा जाते हैं तो वहाँ 4G नेटवर्क कन्वर्ट हो जाता है। तो चूँकि वहाँ 4G चल रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ 4G उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी 3G का सेवा का लाभ ले रहा है, और हम लोग का काम चल रहा है, काम में रुकावट नहीं है, हम लोग उससे संतुष्ट हैं।
जहाँ तक सिंपल मोबाइल की बात है, कॉलिंग की बात है, तो उसमें जियो से लाख गुना बेहतर अभी BSNL का परफॉर्मेंस है। इसलिए हम आम आदमी को भी आग्रह करेंगे कि BSNL अपनाए, जियो को ठुकराए। अच्छा, चलिए आप कब से यूज कर रहे हैं BSNL? लगभग 2 साल से। कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस 2 साल में कितना टैरिफ प्लान बदला भी है? मामूली सा चेंजिंग हुआ है, फिर भी जियो पे के अपेक्षा बहुत बढ़िया है। लगभग कितना परसेंट उससे अगर गुना मतलब आधा % होगा? जैसे जियो का है 119 रुपया में 14 दिन हाँ। और BSNL का आपको 96 रुपया में बात करने के लिए लगभग 22 दिन का प्लान मिलता है। इसलिए कि बात करने के लिए गांव देहात में कॉलिंग के लिए BSNL बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। और इसमें है कि 300 कुछ का टैरिफ डलवाते हैं तो साल भर आपको कोई रिचार्ज कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 महीने का टॉक टाइम भी मिलता है और 2 GB डाटा भी मिलता है BSNL में। अच्छा, उन लोगों को क्या आप कहना चाह रहे हैं जो अभी जियो एयरटेल यूज कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे आग्रह करेंगे कि BSNL में, क्योंकि ये देश का कंपनी है, ये स्वदेशी कंपनी है। विदेश जियो जो है बिजनेसमैन वाले का कंपनी है। जियो जब मैं गुजरात में रहता था तो जियो हम लोगों को सिम फ्री में दिया था, अनलिमिटेड डाटा, जितना यूज करना है कीजिए। फिर कुछ दिन के बाद 4 GB डाटा देना चालू किया। फिर कुछ दिन के बाद वो अपना प्लान लॉन्च किया। हर 6 महीना पर, हर 3 महीना पर प्लान बदलते रहता है। जो 199 का प्लान था उसको सीधे 239 कर दिया है। और ये लॉकडाउन में रोजगार तो गया ही है, पॉकेट अलाउ करता नहीं है। कमाएंगे तब ना डाटा भराएंगे। इसलिए BSNL बहुत बढ़िया है, कम रेट में आपका काम चल जा रहा है। गांव देहात में भी कॉलिंग करने के लिए सबसे अच्छा BSNL है। धीरे धीरे नेटवर्क पे भी काम हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पे लोग हैं, आप कौन से कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं? हम BSNL का यूज़ कर रहे हैं 4 साल से, और हमारे पास नेट का भी कनेक्शन पहले BSNL का था, जिसको हम चेंज करके प्राइवेट वाईफाई यूज़ कर रहे थे। उसमें प्रॉब्लम ये था पहले कि सरकार के तरफ से या स्टाफ का जो भी कमी हो, मतलब सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा था। जैसे आपका नेट अगर बंद हुआ तो लगातार 4 दिन तक बंद है, आप अधिकारी से बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जिसके कारण हम प्राइवेट वाईफाई लिए। और अभी फिर हम बात किए हैं अधिकारी से, कमतौल एक्सचेंज, उसके बाद SDO से, तो वो बताए हैं कि कमतौल में भी फाइबर प्लेट लगने वाला है, जिससे आपको 5G का लगभग 50 Mbps से 100 Mbps का स्पीड मिलेगा। तो हम फिर से BSNL की तरफ मेरा झुकाव बढ़ा है। और जहाँ तक सिम की बात है तो पहले जैसे कॉल ड्रॉप होता था, आवाज़ कटता था, तो अभी देख रहे हैं 2-4 महीने से ऐसा कोई समस्या नहीं आ रहा है। बातचीत भी अच्छे ढंग से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये भारत सरकार की संस्था है, तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट भारत सरकार को बेनिफिट जाएगा और इससे हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगा। अच्छा, जो लोग अभी दूसरे कंपनी की सिम यूज कर रहे हैं उनको थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम, उनसे आप क्या कहेंगे? धीरे देखिए, अभी BSNL में हम मानते हैं कि 2 साल पहले तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब स्टाफ सब भी शिथिल हो गए थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि BSNL के जो अधिकारी या जो निचले स्तर के जो स्टाफ भी हैं वो बहुत ही एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं और लोगों का जो भी समस्या है उसको बहुत ही गौर से सुन करके, समझ करके और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये सरकारी संस्था है तो इसको सपोर्ट मिलना चाहिए और सभी लोग BSNL का यूज़ करें, क्योंकि सबसे पहला नेटवर्क जब हम लोग बहुत छोटे थे तो BSNL ही आया था। और उससे हम लोग मोबाइल से जुड़े हैं तब से BSNL से बिल्कुल BSNL से जुड़ना चाहिए सभी को। इससे आपके देश का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा। अच्छा, आप कौन सा कंपनी यूज करते हैं? BSNL। अच्छा, BSNL यूज करते हैं। और जियो भी यूज करते थे? जियो यूज करते थे, 4 दिसंबर से बंद कर दिए हैं। 4 दिसंबर से बंद कर दिए। तो कैसा सर्विस लग रहा है BSNL का? बदलाव हो रहा है पहले से? जी हाँ, सही है। अच्छा लग रहा है? खुश है BSNL से? जी हाँ। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, लोगों को खासा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक होगा। जैसे आप लिए हैं जियो से BSNL में गए, वैसे लोग अगर धीरे धीरे जियो से BSNL में अगर जाते हैं तो धीरे धीरे उसका भी नेटवर्क ठीक होगा। चलिए यहाँ पे दुकानदार भाई, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे इनका बोर्ड है, एयरटेल का एक बोर्ड है और एक जियो BSNL का बोर्ड है। BSNL यहाँ उपलब्ध है। तो कब से ये शुरुआत की फिर से BSNL बेचना? हम BSNL लगभग 4-5 साल से बेच रहे हैं। अब थोड़ा सा लोगों का ज़्यादा रुझान बढ़ा है BSNL की तरफ। अच्छा, डिमांडिंग ज़्यादा बढ़ गया है? हाँ, डिमांडिंग इस बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब से प्लानिंग लोग का बढ़ा है रेट,
तब से इसका डिमांड बढ़ने लगा है और मैं इसका प्रमोट भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग BSNL यूज करें, क्योंकि और सबका प्लान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नॉर्मल आदमी के लिए तो ये बहुत महंगा लग रहा है और कंपनी, और BSNL का प्लान अच्छा है। कॉलिंग इसका ठीक है, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वो भी अगर ठीक हो जाए तो बहुत ज़्यादा। 4-5 साल से बेच रहे हैं, तो पहले के नेटवर्क और अभी के नेटवर्क BSNL में कितना फ़र्क है? कॉलिंग ठीक है, पहले के अपेक्षा अब रिस्पॉन्स जल्दी, कुछ प्रॉब्लम होता है तो जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। पहले तो 2 दिन 3 दिन लग जाता था, अभी थोड़ा सा ठीक है, कंप्लेन करते हैं तो तुरंत ठीक भी हो जाता है, पहले ये नहीं हो पाता था। इसलिए कॉलिंग के मामले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेट का थोड़ा सा इशू अभी भी है, और खासकर यहाँ कमतौल में इशू है, दरभंगा वगैरह में नेट इसका ठीक है। अच्छा, यहाँ नया सिम ज़्यादा बिक रहा है या पोर्टिंग ज़्यादा हो रहा है? पोर्टिंग ज़्यादा हो रहा है, पोर्टिंग ज़्यादा हो रहा है नया की अपेक्षा। रोज़ का लगभग कितना पोर्ट हो जाता होगा? 2 3 4 5 ऐसा रोज़ का हो रहा है अभी। अच्छा, मतलब इस बीच में कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, डिमांडिंग ज़्यादा बढ़ गया है। जब से सबका रेट बढ़ा तब से ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, पहले 4 साल से अगर सिम बेच रहे हैं तो पहले BSNL के अधिकारी आते थे मार्केट में, या अब पहले नहीं आते थे, लेकिन कुछ खुद एक्टिव रहना पड़ता था। वो भी एक्टिव है और आप भी एक्टिव है। हाँ, वो भी एक्टिव है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैसेज करते हैं, तुरंत ठीक रिस्पांस लेता है अब रिस्पांस मिलता है। हाँ, इसलिए पहले की अपेक्षा ठीक है। और लोग और दुकानदार को आप क्या कहना चाहेंगे जो दूसरा सिम को ज़्यादा सजेस्ट करते हैं लोगों को? क्योंकि दुकानदार भी अगर चाहे तो BSNL मतलब कोई भी कंपनी का सिम सजेस्ट करके लोगों को आप दे सकते हैं। तो आप जैसे कहें कि हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं BSNL को, तो और दुकानदार को आप क्या मैसेज देना हम चाहेंगे? तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा BSNL को, अपना भारतीय कंपनी है ये, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे। थोड़ा सा अधिकारी भी इसके ओर ध्यान दे, और नेट अगर इसका सही चलने लगे तो 50% से ऊपर लोग सिर्फ BSNL यूज करना पसंद करेगा। अच्छा, कौन सा यूज़ करते हैं सिम? अभी जियो का यूज़ करते हैं हम। जियो का यूज़ करते हैं। कितना का मंथली डलाते हैं? 299 का 1 महीने का है अभी। 299 में 1 महीना? 1 महीना। तो दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत होता है, पर क्या करें, अभी सब सिम में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, BSNL सिम को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। तो वो इससे आधे दाम में आपको 1 महीना का पैक दे देगी? दे देता है, पर नेट थोड़ा स्लो चलता है उसका। बॉस, जैसे नेटवर्क अभी स्लो पड़ रहा है, यही अगर सब सोचे तो नेटवर्क ठीक नहीं होगा। आपके पास 2 सिम यूज करते हैं ना? नहीं, फिलहाल अभी एक ही सिम यूज़ करते तो एक BSNL का सिम यूज कीजिए, तो आपका लगभग 150 रुपया बच जाएगा और 1 महीने का काम हो जाएगा। और 1 महीना यूज कीजिए BSNL, उसके बाद आपको फर्क पता चल जाएगा। क्या तो BSNL यूज करना है? BSNL तो यूज़ करना है, पर अभी थोड़ा नेटवर्क स्लो उसका फास्टिंग हो जाए। आप जैसे लीजिएगा ना, जैसे आप सोच रहे हैं कि फास्टिंग होगा तब लेंगे, ऐसे अगर सब सोचेगा तो फिर बिकेगा नहीं, तो फिर फास्ट कैसे होगा? तो आपको भी देश के हित के लिए BSNL सिम यूज करना होगा, तभी उसका धीरे धीरे नेटवर्क सुधार में आएगा। तो BSNL यूज करना है कि नहीं करना है? करना है, पर अभी 1-2 दिन के बाद करेंगे। हाँ, तो एकदम BSNL सिम यूज करना है। लास्ट भैया क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही ओपिनियन है कि अधिक से अधिक लोगों का जो सिम के प्रति मोबाइल, अभी के समय मोबाइल जो एक ज़रूरत पे अंग में शामिल है, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग को चाहिए कि BSNL को ज़्यादा अपनाएं, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है उसमें सुधार होगी। और आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी तो निश्चित रूप से सरकारी कंपनी या BSNL जो है इसमें भी, इसके नेटवर्क में भी सुधार होगी। इसलिए बार बार कहता हूँ BSNL को अपनाएं, बाकी जो प्राइवेट कंपनियों के जो सिम है, उद्योगपतियों के जो सिम है, उसको ठुकराएं। तो अभी अगर कुछ दिनों से जैसे कि सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, हमारे वीडियो भी खूब चल रहा है, मिलियंस में व्यूज आ रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो लाखों में जो है बिहार में मतलब पोर्टिंग हो रहा है। हर दुकान में 5 से 10 रोज पोर्टिंग हो रहा है। तो आप लोग भी इस मुहिम से जुड़िए और अपना कम से कम एक सिम को BSNL में पोर्ट करवाइए और भारत सरकार को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये अपने देश की कंपनी है, BSNL अपनी कंपनी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो देखिए, ये होता है देश के लिए प्यार और समर्पण। अभी हम थोड़ी देर पहले इनको बोले कि BSNL सिम एक पोर्ट करवाइए, या एक यूज करते हैं तो नया सिम लीजिए। भाई साहब बोले कि 1-2 दिन में ले लेंगे, लेकिन मेरे बोलने के बाद इनको लगा कि लेना चाहिए। देश को, देश के आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए और BSNL में सुधार बदलाव लाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तुरंत BSNL दुकान पे, सामने में ही दुकान था, तो ये एक सिम ले रहे हैं अपने लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बात रखने के लिए, और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। BSNL को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। और अगर आप दुकानदार हैं तो दूसरे में अगर ज़्यादा मुनाफा है, BSNL में कम मुनाफा है, तो बॉस आप दुकानदार से पहले इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के नागरिक होने के नाते आपको भी BSNL प्रमोट करने की ज़रूरत है। और आप सभी इंसान जो BSNL नहीं यूज कर रहे हैं, वो BSNL यूज करिए, और जो यूज कर रहे हैं वो प्रमोट कीजिए कि BSNL दूसरे को लेवाइए, तभी हमारा देश और हमारा अपना कंपनी BSNL आगे बढ़ेगा। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और लोगों को बोलिएगा कि BSNL सिम ले, ताकि हमारा, आप लोग भी BSNL सिम को लीजिए, क्योंकि ये हमारा देश का सिम है और
ये अच्छा है, कैसा है आने वाले समय में और अच्छा चलेगा ये सिम। हाँ ये अपना देश के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद किताबुद्दीन अंसारी। अच्छा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बात रखने के लिए। ऐसे ही आप लोग भी सपोर्ट कीजिए BSNL को और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। धन्यवाद, जय हिंद।